बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं अशकीर मलिक आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। पार्लिमान से लेके सुप्रीम कोर्ट तक माशाल्लाह पावर पॉलिटिक्स जो है वो अरूज पे जारी है। वैसे पार्लिमान में सियासत हो तो कोई हैरत की बात नहीं है, लेकिन अगर सुप्रीम कोर्ट में सियासत हो रही हो तो ये ना सिर्फ हैरत का बाइस है बल्कि इस पर तशवीश भी होती है कि इसके नताइज ख़तरनाक निकलेंगे। माजी में जब भी ऐसा हुआ है नताइज ख़तरनाक ही निकले हैं। लेकिन क्या किया जाए कि 26वीं आइनी तरमीम के बाद हुकूमत की तरफ से जो इक़दामात उठाए गए उन इक़दामात के समरात उस तरह से हासिल नहीं हो सके जैसा कि हुकूमत सोच रही थी। वजह यह है कि हुकूमत का ये ख्याल था कि अगर कोई जज सुपरसीड होगा तो वो आर्मी जनरल्स की तरह जो है मॉरल ग्राउंड्स पे मुस्ताफ़ी होने का फ़ैसला करेगा। जिस तरह के फ़ौज में ये होता है कि अगर कोई जनरल साहब जो है सुपरसीड हो जाएं और उनके जूनियर जो हैं उनको आर्मी चीफ़ या चेयरमैन जॉइंट चीफ़ ऑफ स्टाफ कमेटी मुकर्रर कर दिया जाए तो वो जो हैं वो उनके हलफ उठाने से पहले पहले कमान संभालने से पहले पहले वो प्री मैच्योर रिटायरमेंट लेते हैं, रिज़ाइन कर जाते हैं। ये एक डिसिप्लिन है और वैसे भी अखलाकी तौर पे वो कहते हैं कि जी चूँकि मेरा जूनियर जो है वो इस वक्त मेरा सीनियर होगा तो जूनियर और सीनियर का बड़ा वहाँ पे मामला है, चूँकि सीनियर अपने जूनियर को सैल्यूट नहीं कर सकता और जूनियर पर ये पाबंद है कि वो अपने सीनियर को सैल्यूट करेगा। तो ये इशू है। लेकिन जज साहिबान ने कौन सा सैल्यूट करना होता है जी, ठीक है। यहाँ पे तो कहा यह जाता है कि चीफ़ जस्टिस समेत तमाम जज साहिबान जो हैं वो बराबर हैं। सिर्फ चीफ़ जस्टिस जो है उनके पास जो एक एग्जेक्टिव इख्तियारात होते हैं उसकी वजह से उनके पास कुछ इख्तियारात ज़्यादा होते हैं, अदरवाइज़ तो वो सारे के सारे इक्वल हैं। तो हुकूमत ये सोच बैठी थी कि अगर कोई सुपरसीड होगा तो वो घर चला जाएगा, लेकिन वो घर नहीं गए। जस्टिस मंसूर साहब और मुनीब अख्तर साहब उन्होंने इस्तीफ़ा देने से इनकार किया और उन्होंने पूरे सिस्टम को जो है भरपूर जवाब देने का फ़ैसला किया और माशाल्लाह जवाब दे भी रहे हैं। और ना सिर्फ वो सिस्टम को जवाब दे रहे हैं बल्कि वो अपने दरीना दोस्त और इस वक्त के चीफ़ जस्टिस जनाब याहिया अफरीदी साहब जो हैं उनको भी काफ़ी टफ़ टाइम दे रहे हैं। अब जस्टिस अफरीदी साहब जो हैं वो बड़े आइन पसंद भी हैं और बड़े असूल पसंद शख्सियत हैं, इसी तरह बहुत कम गो भी हैं और अपने काम पर फोकस करने वाले हैं। मामलात को जो है वो अपना बड़ी अफ़हाम व तफ़हीम के साथ बड़े ज़बत के साथ जो है आगे बढ़ाने पर यकीन रखते हैं और आज के दिन तक वो चीज़ों को जो है वो अपने इसी मिजाज के तहत ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं। वैसे काजी फ़ाइज़ ईसा साहब ने भी ये एफ़र्ट की थी, लेकिन जब उन्हें एहसास हुआ, बल्कि जल्दी हो गया था उन्हें एहसास कि ये ऐसे ठीक नहीं होगा, तो फिर उसके बाद उन्होंने आइन और कानून को हथियार बनाया, ताकत ली और उन्होंने फिर फ़ैसले करने शुरू कर दिए। अब उनके फ़ैसले करने से इस वक्त जो नताइज हैं वो आपके सामने हैं। और उन्होंने जब मंसूर अली शाह साहब की नाराज़गी के बावजूद मुनीब अख्तर साहब को कमेटी से आउट किया था और अमीनुद्दीन ख़ान साहब को शामिल किया था, तो कुछ दोस्तों का ये ख्याल था कि जनाब काजी फ़ाइज़ ईसा साहब को ये आर्डिनेंस जारी होने के बाद इतनी जल्दबाजी में फ़ैसले नहीं करने चाहिए थे। उन्हें जो है वो कुछ टाइम देना चाहिए था मंसूर साहब को और मुनीब साहब को। लेकिन आज लगता है कि काजी फ़ाइज़ ईसा साहब ने बिल्कुल दुरुस्त फ़ैसला किया था, क्योंकि इनके साथ ऐसे ही डील किया जा सकता है। आप देखें ना कि याहिया अफरीदी साहब ने मंसूर अली शाह साहब को किस तरह जो है वो अपना ओबलाइज करने की हर मुमकिन कोशिश की, लेकिन नतीजा क्या निकला कि मंसूर अली शाह साहब जो कि उनके जो है वो क्लास फ़ेलो भी हैं, उनके कॉलेज फ़ेलो भी हैं, फिर उसके अलावा इन्होंने मिलकर लॉ फर्म का जो है वो आगाज़ भी किया था, वकालत इकट्ठे शुरू की थी। लेकिन इन ताल्लुकात का मंसूर अली शाह साहब ने कोई पास नहीं रखा और उन्होंने मुनीब अख्तर साहब के साथ मिलके पहले दिन ही साजिश करना शुरू कर दी। उन्होंने आज खुद साख्ता जजिस कमेटी की मीटिंग बुलाई और उसमें जो है वो एक तरफ़ा फ़ैसला भी कर दिया, हालांकि उनके पास इख्तियार नहीं है कि वो कमेटी की मीटिंग कॉल करें। कमेटी की मीटिंग जो है वो इंतज़ामी
सरबराह के तौर पे चीफ जस्टिस ने कॉल करनी है। हाँ, जब कमेटी की मीटिंग कॉल होगी उसमें आप मेजॉरिटी से फैसला कर सकते थे, लेकिन उन्होंने आज खुद कहा कि नहीं जी, कमेटी की मीटिंग हो गई है और 4 नवंबर को 26वीं आईनी तरमीम का केस जो है फुल कोर्ट के सामने समाअत के लिए मुकर्रर होगा। वो चूँकि कमेटी की मीटिंग नहीं थी, डिसीजन नहीं थी, तो वो फुल कोर्ट नहीं बैठा। फिर उसके बाद दोबारा कहा कि जी आप इसको रवां हफ्ते में समाअत के लिए मुकर्रर करें। यानी कि उन्होंने हत्तुल इम्कान ये कोशिश की और ये वो एफर्ट की ज़बरदस्ती और आप इसको कहें बदमाशी करते हुए कि जी हर सूरत 26वीं आईनी तरमीम का जुडिशल रिव्यू किया जाएगा। अगर जुडिशल रिव्यू होगा तो उसका नतीजा क्या निकलेगा? ज़ाहिर है 26वीं आईनी तरमीम को जो है वो अपना सेटिस्फाई किया जाएगा, नल एंड वाइड करार दिया जाएगा, ख़त्म कर दिया जाएगा, पूरे का पूरा प्रोसेस रिवर्स किया जाएगा और पार्लिमान की बालादस्ती को ना सिर्फ चैलेंज किया जाएगा बल्कि उड़ा के रख दिया जाएगा जुडिशल आर्डर के ज़रिए। माजी में हमने देखा है, वैसे तो आइन कहता है कि पार्लिमान की कानून साजी को किसी अदालत में चैलेंज नहीं किया जा सकता, लेकिन क्या किया जाए कि उसी आइन की मुख्तलिफ शिकों को बहाना बनाते हुए अदालतों ने माजी में ऐसे फ़ैसले दिए हैं कि उन्होंने आइन की तशरीह के नाम पे पार्लिमान का जो आइन साजी का इख्तियार है उसको भी सलब किया है और आइन साजी को ख़त्म भी किया है। इस हवाले से फ़ैसले दिए हैं। तो लिहाजा इस हवाले से जो एक मिसाल है वो तो मौजूद है ना। तो ये कोशिश वो करते रहे, लेकिन जाहिया अफरीदी साहब जो हैं वो इन्हें अपने अंदाज से हल करने की कोशिश आज के दिन तक कर रहे हैं और हो सकता है कि जी इसमें वो कामयाब हो जाएं। लेकिन दूसरी तरफ हुकूमत जो है वो हर सूरत अपनी जो 26वीं आईनी तरमीम के ज़रिए उन्होंने जो समरात हासिल करने के जो नताइज लेना चाहते थे, अब वो क्या कहते हैं कि उंगली टेढ़ी करना, वो उंगली टेढ़ी करके भी वो समरात जो है वो नताइज जो है वो लेना चाहती है। और इसके लिए उन्होंने जस्टिस मंसूर और मुनीब अख्तर साहब के ख़िलाफ़ सदारती रेफरेंस फ़ाइल करने का फ़ैसला किया। असूली तौर पे फ़ैसला किया। ज़राए का कहना है कि इस हवाले से पिछले 2-3 दिनों से गौर किया गया है और मुख्तलिफ़ तजावीज़ थी जिन पे गौर हुआ, लेकिन 2 तजावीज़ जो हैं इन पर ज़्यादा जो इत्तफ़ाक़ राय है वो होता हुआ दिखाई देता है। एक तो ये है कि सदारती रेफरेंस 2 जज साहिबान के ख़िलाफ़ दायर कर दिया जाए और ये मामला जो है वो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में चला जाएगा। चूँकि किसी भी जज के ख़िलाफ़ कार्रवाई अगर करनी है तो उसके लिए फ़ोरम जो है वो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ही है। और जो दूसरी ऑप्शन है या जो दूसरी तजवीज़ है उसमें यह है कि सदर मुमलिकत के पास भी इख्तियार है कि वो जजिस की सीनियरिटी का तयन कर सकते हैं। और पार्लिमानी कमेटी जिसने कि जस्टिस याहिया अफरीदी साहब की अपॉइंटमेंट का फ़ैसला किया था, उन्हें 3 जज साहिबान पर मुश्तमिल एक पैनल भेजा गया था जिसमें मंसूर अली शाह साहब का नाम भी था और मुनीब अख्तर साहब का नाम भी था। और पार्लिमानी कमेटी ने तमाम रिपोर्ट्स का, हालात वाक़यात का जायज़ा लिया और उसके बाद जो फ़ैसला किया था मंसूर साहब और मुनीब अख्तर को सुपरसीड किया और याहिया अफरीदी साहब को चीफ जस्टिस बना दिया। तो लिहाजा पार्लिमानी कमेटी की तरफ से जिन रिपोर्ट्स और हालात वाक़यात का जायज़ा लेकर ये फ़ैसला लिया गया था, उन्हीं पर मुश्तमिल एक रिपोर्ट जो है वो सदर मुमलिकत को भी भिजवाई जा सकती है और उसमें ये सिफारिश की जा सकती है कि क्योंकि मज़कूरा दोनों जज साहिबान जो हैं वो सुपरसीड हो चुके हैं, तो लिहाजा उन्हें अखलाकी तौर पे किसी भी पॉलिसी साज कमेटी या कौंसल का हिस्सा नहीं होना चाहिए। या तो ये मुस्ताफ़ी हों या फिर ये है कि इनकी सीनियरिटी तब्दील कर दी जाए और सीनियरिटी का आगाज़ जो है वो याहिया अफरीदी साहब से किया जाए कि उनके बाद अमीनुद्दीन खान साहब जो हैं वो सीनियर हैं, तो लिहाजा अमीनुद्दीन खान साहब सीनियर प्यूने जज, फिर उसके बाद जमाल खान मंदोखेल, फिर उसके बाद मोहम्मद अली मज़हर साहब। तो यहाँ से इस तरह आगाज़ किया जाए। ये 2 मुख्तलिफ ऑप्शंस हैं। अब ज़राए का ये कहना है कि अगर सदारती रेफरेंस फ़ाइल कर दिया जाता है तो मामला चला जाएगा सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में और इस वक्त सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में जनाब याहिया अफरीदी साहब, उनके साथ मंसूर अली शाह साहब और मुनीब अख्तर साहब हैं। इसी तरह इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फ़ारूक साहब हैं और कोयटा बलोचिस्तान हाई कोर्ट के जो चीफ जस्टिस हैं हाशिम काकड़ साहब,
ये इसका हिस्सा हैं, क्योंकि इससे पहले अभी 2-3 दिन पहले जो इजलास हुआ है उसमें ये अहबाब शामिल थे। लेकिन कानून के मुताबिक अगर किसी ऐसे जज के ख़िलाफ़ शिकायत सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में मौजूद हो और उसी शिकायत का जायज़ा लिया जा रहा हो, तो फिर वो जज काउंसिल की उस मीटिंग का हिस्सा नहीं बनेगा। यानी कि मंसूर अली शाह साहब और मुनीब अख्तर साहब जो हैं, अगर उनके ख़िलाफ़ सदारती रेफरेंस सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में दायर हो और उसका जायज़ा लिया जाए, तो इनकी बजाय जस्टिस अमीनुद्दीन खान साहब और जस्टिस जमाल खान मंदोखेल साहब वो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का हिस्सा बन जाएंगे। और बाकी जज साहिबान का जैसे मैंने आपके सामने नाम रखा है, तो देखें कि हुकूमत हतमी तौर पे क्या फ़ैसला करती है। लेकिन ये हतमी फ़ैसला है कि हर सूरत जस्टिस मंसूर अली शाह साहब और जस्टिस मुनीब अख्तर साहब जो हैं, इनको जुडिशल जो प्रोसेस है इससे गैर फाल करना, वो एग्जेक्टिव मामलात के हवाले से। क्योंकि आज भी 26वीं आइनी तरमीम के बाद आइनी बेंचों की तश्कील के हवाले से बुनियादी फ़ैसला किए जाने के बाद कि अमीनुद्दीन खान साहब आइनी बेंचों के सरबराह होंगे, वो बेंच बनाएंगे, जजों की जो अपना नॉमिनेशंस हैं वो किए जाने के बाद भी सुप्रीम कोर्ट में ये कोशिशें की जा रही हैं कि कोई ना कोई एडवेंचर कर दिया जाए, किसी भी तरीके के साथ 26वीं आइनी तरमीम के ख़िलाफ़ फ़ैसला दे दिया जाए, कोई ऐसा काम कर दिया जाए कि जिससे एक बगावत जैसी सूरत हाल पैदा हो जाए। हालात ख़राब करने हैं ना, तो इसलिए हुकूमत ये चाहती है कि हर सूरत हमने इन जजों को ना सिर्फ रोकना है बल्कि नाकाम भी बनाना है। तो देखें हुकूमत इस हवाले से क्या हतमी फ़ैसला करती है, लेकिन आइंदा हफ्ते इस हवाले से बड़ा ब्रेक थ्रू सामने आ जाएगा। और दूसरा एक बड़ा ब्रेक थ्रू ये हुआ है कि बलूचिस्तान में हालिया जो दहशत गर्दी का वाक़या हुआ है, उसके बाद बलूचिस्तान की सूबाई हुकूमत और वफाकी हुकूमत की तरफ से मुतफ़िक़ा तौर पे ये फ़ैसला किया गया है। और इस फ़ैसले को मोहसिन नकवी साहब और वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज भुगटी साहब ने ख़ुद प्रेस कॉन्फ्रेंस में अनाउंस भी किया है कि अब दहशत गर्दों को पूरी ताकत के साथ कुचल दिया जाएगा। मेरा ख़्याल है कि हुकूमत को बहुत पहले इस हवाले से जो है फ़ैसला करना चाहिए था, बल्कि अमल दरामद करना चाहिए। यूँ तो हुकूमत ने कितनी बार ये ऐलान किया कि दहशत गर्दों को जो है वो ताकत से कुचल देंगे, लेकिन इनके ख़िलाफ़ उस किस्म की कार्रवाई नहीं की जाती जो कि लाजम हो चुकी है। अब हुकूमत ने फ़ैसला किया है कि इंटेलिजेंस बेस ऑपरेशन किए जाएंगे और भरपूर तरीके के साथ इनको जो है वासले जहन्नम किया जाएगा। तो ये एक अच्छा फ़ैसला है। और जब तक हम इनके ख़िलाफ़ जो है बिल्कुल एक वो होता है ना हतमी फ़ैसला लड़ाई का, वो नहीं करेंगे, तो मेरा ख़्याल है कि अमन कायम नहीं होगा। और बिल्कुल आखिर में सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की ये जो अभी हालिया मीटिंग हुई थी ना, उसमें आपको याद होगा कि 10 शिकायत को निपटाया गया था और इसी तरह 6 जजिस के ख़त का मामला है। तो वो 10 शिकायत के हवाले से ये ख़बर सामने आई थी कि जस्टिस जहांगीरी साहब का जो जाली डिग्री वाला मामला है उसको भी सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की तरफ से निपटा दिया गया है। लेकिन जो ज़राए की तरफ से एक ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन है वो ये है कि अभी तो जहांगीरी साहब वाला, या कि इस वक्त जो जज साहिबान इस्लामाबाद हाई कोर्ट में है या सुप्रीम कोर्ट में है, इनकी कोई भी शिकायत जो है उसका जायज़ा ही नहीं लिया गया, बल्कि सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की इस मीटिंग में असूली तौर पे ये फ़ैसला किया गया है कि अब काउंसिल का इजलास हर महीने होगा और हर महीने 10 शिकायत का जायज़ा लिया जाएगा। लेकिन जो शिकायत पहले से पेंडिंग है, पुरानी शिकायत जो हैं वो पहले सुनी जाएंगी, उनका फ़ैसला करने के बाद फिर इनकी बारी आएगी। तो जस्टिस कियानी साहब के ख़िलाफ़ भी शिकायत है, जहांगीरी साहब के ख़िलाफ़ भी है, बाबर सत्तार साहब, इसी तरह सुप्रीम कोर्ट के कुछ जज साहिबान हैं उनके ख़िलाफ़ भी शिकायत हैं, लाहौर हाई कोर्ट के जज साहिबान हैं उनके ख़िलाफ़ भी शिकायत हैं। तो ये शिकायत जो इस वक्त जज साहिबान जो हैं जो कि सर्विंग जज हैं, इनकी शिकायत का नंबर आते हुए मेरा ख़्याल है कि कोई 5-6 माह अभी इंतज़ार करना पड़ेगा। तो उसके बाद भी पता चलेगा कि फ़ैसला क्या किया जाता है, क्योंकि अभी जनाब याहिया अफरीदी साहब जो हैं
त्रुप का पत्ता उनके हाथ में है, क्योंकि देखें हतमी फ़ैसला तो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने करना है, तो उसमें पता चलेगा कि फिर क्या फ़ैसला जो है वो किया जाता है। अब तक इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।